के साथ जो बागी गए हैं वो मुख्यमंत्री पर जुबानी हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा तिरस्कार हुआ, काम कोई नहीं हुआ, इसलिए बीजेपी में आए हैं और खुली सांस ले रहे हैं बीजेपी में। कुछ और विधायक भी जाने वाले हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश के सियासी इतिहास में 72 साल के बाद ये पहली घटना है जब अपने ही लोगों ने और बीजेपी के साथ मिलकर जो है प्रदेश सरकार को अस्थिर करने का काम किया है। लेकिन उनकी ये सोच, भारतीय जनता पार्टी का ये प्रयास पूरी तरह से विफल हो गया जब वो हिमाचल प्रदेश की लोकतांत्रिक सरकार को गिराने में विफल रहे। और उनका ये सपना, मैं दावे से कह सकता हूं कि उनका ये सपना कभी पूरा होने वाला भी नहीं है। प्रदेश कांग्रेस पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही कह रहे थे कि ये जो पूरा षड्यंत्र रचा गया है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का दिमाग काम कर रहा है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्रकारी नीति काम कर रही है। पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी के 6 नुमाइंदों को अपने पार्टी में मिलाया, उसके बाद जो 3 निर्दलीय है उनको भी उन्होंने पार्टी का टिकट देने की और पार्टी में शामिल करने का काम किया है। इससे प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है, जो आरोप लगा रहे थे, जो ये कह रहे थे कि ये इसके पीछे, पूरे षड्यंत्र के पीछे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो उस बात को जो है प्रमाण मिलता है, उस बात पर जो है मुहर लगती है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी ये बोलने के काबिल नहीं रही कि उन्होंने प्रदेश सरकार को अस्थिर करने, सरकार को, लोकतांत्रिक सरकार को गिराने का जो प्रयास किया था वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना असली चेहरा जो प्रदेश की 70 लाख लोगों के सामने लाया है, उससे जो उनका दोहरा चरित्र है वो उसका जो है वो दुनिया के सामने उजागर होता है। मेरा ये मानना है कि प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहकर बेचैनी, बौखलाहट महसूस कर रही है। ऐसे में 70 लाख लोगों ने जो जन्म दिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो चुनकर जो विधायकों को भेजा है, उनको तोड़कर वो लोकतंत्र की हत्या करने जा रही है। और ये जो प्रयास है वो इस बात को पूरा करती है जब ये इस तरह से जो बागी विधायक है, जो विधानसभा से अयोग्य घोषित किए गए हैं, जो निर्दलीय हैं, उनको जो इस तरह का अपने पार्टी में मिलाते हैं और इस तरह का षड्यंत्र करते हैं, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक मूल्यों पर कोई विश्वास नहीं है। और जिस तरह से इन्होंने प्रदेश के 9 विधानसभा क्षेत्रों में अब बाई इलेक्शन करवाने का जो ये काम किया है, मुझे लगता है कि ये वहां के विधानसभा क्षेत्रों के लोगों के भावनाओं के साथ ठेस है। जिस तरह से उन्होंने 3 निर्दलियों को जीत कर भेजा था, तो उनका ये मानना था कि हो सकता है उन्हें ना तो कांग्रेस पार्टी का विधायक या प्रत्याशी पसंद था, ना ही उन्हें बीजेपी का प्रत्याशी पसंद था। उसके बाद उन लोगों ने वहां मेहनत की, उन्होंने निर्दलीय विधायक को जीतकर विधानसभा की दहलीज पार करवाई। आज जब सरकार चल रही है, जब निर्दलीय कांग्रेस के साथ है, सरकार के साथ है, तो आज वो निर्दलीय पार्टी का टिकट लेने के बहाने बीजेपी में शामिल होते हैं। मुझे लगता है जो निर्दलीय है उनको भी कहीं ना कहीं डर सता रहा होगा कि अगले जो विधानसभा का चुनाव होगा और जिसमें कांग्रेस पार्टी रिपीट करेगी, मुझे लगता है कि उन निर्दलियों को भी ये खौफ था कि वो दोबारा रिपीट नहीं कर पाएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के शामिल होने से वो जीतकर दोबारा जो है विधानसभा की दहलीज पार कर पाएंगे, ऐसा मेरा सोच है। लेकिन जिस तरह से प्रदेश की जनता को देवभूमि है, यहाँ की जनता भोली भाली है, सच्ची है, जो जुबान से जो बोलते हैं उस वादे को पूरा करती है, तो मुझे लगता है कि 70 लाख लोग ये भी देख रहे हैं कि आपने 40 सीटों से जीती कांग्रेस पार्टी की सरकार को अस्थिर करने का जो काम किया और उसके बाद जो 3 विधायकों को आपने बहका फुसला कर जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दे रहे हैं, उनको अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तुम्हारा ये प्रयास जो है प्रदेश की जनता देख रही है। और लोग ये भी देख रहे हैं कि आपको 15 महीने में सरकार के कामों से इतनी नाराजगी है। आपको खुद पता था निर्दलियों को कि निर्दलीय जो आता है उसके लिए सरकार में शामिल होना पड़ेगा या आपको विपक्ष में बैठना पड़ेगा, काम आपका वहीं से शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने सरकार का साथ दिया, आपके काम होते गए। जब आपको लग गया कि अब आप विपक्ष के जो बहकाने फुसलाने के जो प्रलोभन के जो दावे आपको दिए हैं, चाहे वो कोई भी प्रलोभन रहा हो, ऐसे बिना प्रलोभन के कोई भी आदमी पार्टी नहीं छोड़ता, अपना घर नहीं छोड़ता है। पर मुझे ये भी कहना है भारतीय जनता पार्टी को, मैं याद दिला रहा हूँ कि हिमाचल में ये जो आपने दोहरा चरित्र दिखाया है, जो आपने प्रयास किया है, मुझे लगता है कि जो चुनाव बाई इलेक्शन में आप जाएंगे उसके में आपको मुंह की खानी पड़ेगी। और साथ ही साथ जो आज हमारे जो प्रत्याशी रहे, हमारे जो कैंडिडेट रहे, हमारे जो MLAs रहे, उनको लेकर जब आप जनता के बीच में जाएंगे तो वहां
वहां की विधानसभा के लोग आपको समर्थन नहीं करेंगे। वो समझ चुके हैं वहां की जनता कि आप मौका परस्त हैं, आप कभी सरकार के साथ चलते हैं तो कभी प्रलोभन आकर आप विपक्ष में और बीजेपी के साथ शामिल होते हैं। तो मुझे लगता है वो प्रत्याशी किस मुंह से जाकर लोगों से अपना समर्थन मांगेंगे। वहां के जो निर्दलीयों ने जो साथ दिया है वो लोग बोलेंगे कि आपने ना बीजेपी को समर्थन किया, ना आपने कांग्रेस को समर्थन किया, तो फिर आप तो निर्दलीयों में थे, तो निर्दलीय का कैंडिडेट तो रहा ही नहीं, तो फिर आप उस जनता को क्या आश्वासन देंगे। मुझे लगता है इनके पास लोगों के बीच में जाने के लिए अब मुद्दा नहीं बचा। इन्होंने जो सरकार को अस्थिर करने का जो काम किया और जो इन्होंने असली चेहरा अपना बेनकाब किया, उसके बाद इनकी जो है प्रदेश में आगामी बाई इलेक्शन में भी फजीयत होने वाली है। और बीजेपी को मैं आगाह कर देता हूं कि जो लोग हमारे नहीं हो पाए, हो सकता है उनकी कोई भी मजबूरी रही होगी, वो मुझे लगता है कि आपके भी शायद ना हो, आपको भी ये चीज समझनी चाहिए थी। लेकिन बीजेपी जो है सत्ता हथियाने, कुर्सी पर कब्जा करने, प्रदेश को सरकार को अस्थिर करने और लोगों के जनमत को ठेस पहुंचाने में अभी जो है पूरी तरह से, जिसको कह सकते हैं आपकी दृष्टिहीन हो चुकी है, अंधी हो चुकी है सत्ता के लालच के लिए और कुर्सी के लिए। तो मुझे लगता है कि जो चीज आप हमारे साथ कर रहे हैं, आप उस धोखे से बचोगे, ये इसके बारे में मैं कह नहीं सकता। आपको इस पे विचार करने की जरूरत है। तोमर जी, शांता कुमार जी ने कहा है कि राम मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा, उनके आदर्शों पर चलना चाहिए और उन्होंने भाजपा को लेकर ही जो है सवाल खड़े किए हैं भाजपा के। देखिए, बहुत बड़ी बात है। हम शांता कुमार जी जो प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उन मुख्यमंत्री को हम सैल्यूट करते हैं, नमस्कार करते हैं। वो कितनी पारदर्शिता और सच्चाई के साथ अपनी बात रख रहे हैं। वो अपने भारतीय जनता पार्टी के बात से भी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा है कि ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र की सेहत के लिए गलत है अगर आप किसी भी सरकार में, किसी भी पार्टी में तोड़फोड़ करते हैं। शांता कुमार जी तो बीजेपी के हैं, वो तो प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लीडर है। उनको तो हमने नहीं समझाया। जब भारतीय जनता पार्टी के जो सच्चे पक्के लीडर है, जब जो भारतीय जनता पार्टी के इतने वरिष्ठ लीडर है जिन्होंने हिमाचल में जो है भारतीय जनता पार्टी को जिंदा करने के लिए शांता कुमार जी ने अपने कंधे पर झोला उठाकर पूरे प्रदेश का भ्रमण किया था, उसके बाद हिमाचल में कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का जो है आना हुआ था। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के गिने चुने लोग होते थे। जब शांता कुमार जी को भी इस बात की चिंता है तो भारतीय जनता पार्टी को अपना मुंह आईने में जरूर देखना चाहिए कि शांता कुमार जी जैसे बड़ा कदावर नेता अगर ये बात बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अनैतिक काम कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, जनमत का अपमान कर रही है। और उसका जवाब जो है, अगर बाई इलेक्शन होता है 9 सीटों पर, तो भारतीय जनता पार्टी को उसका जवाब 100% मिलेगा। और जिस उम्मीद के साथ ये जो चुनाव मैदान में उतारने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुंह की खाकर जो है अपनी वापसी करेंगे। तोमर जी यहाँ पर बात करें राजेंद्र राणा की कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं, तो मानहानि जो है मुख्यमंत्री के ऊपर 9 के 9 की करेंगे, उसका आपका क्या? देखिए, अब विपक्ष में जाकर कौन से विधायक कौन सी बात बोलते हैं उसको लेकर अब हम ज्यादा गंभीर नहीं हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को 40 साल से ज्यादा का राजनीतिक कैरियर का अनुभव है। इस बात का जवाब देने में वो सक्षम है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से आप सब लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लोकतांत्रिक जो लोगों ने एक भावना दी थी, लोकतांत्रिक जो विश्वास जताया था, उसको ठेस पहुंचाई है। तो अगर किसी भी तरह से कोई बयानबाजी होती है तो उसको आपको भी स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि आपने भी वो काम किया है। क्यों नहीं मानते आप लोग, जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ऑफ ऑपोजिशन का लीडर का चयन कर रहे थे तो आप लोग भी वहीं बैठे हुए थे। आपने तब इस तरह का कोई विरोध नहीं जताया, आपने सहमति जताई, तभी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने। आज जैसे ही वो बीजेपी में जाते हैं, उनके जो है तेवर कड़े हो जाते हैं, वो केस करने की बातें करते हैं। ये मामला जो है बड़े स्तर का है, मैं उस लेवल पर जाऊंगा नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अगर आपने पार्टी छोड़ी है, अगर आपने सरकार को स्थिर करने में जो है भूमिका निभाई है, तो आप अपनी गलती को स्वीकार कीजिए और आप ये मानिए कि देवभूमि में आपने जो ये रिकॉर्ड बनाया है, धोखा देने का रिकॉर्ड बनाया है, वो आपको भी कहीं ना कहीं चुभेगा भविष्य में। और आपके जो कंस्टिट्यूएंसी के लोग हैं वो भी आपसे सवाल करेंगे। बीजेपी काफी आश्वस्त है, कह रही है लोकसभा चुनावों में केंद्र में भी सरकार बनाएंगे, हिमाचल में भी सरकार बनाएंगे। आप कह रहे हैं कि सरकार स्थिर है, तो ऐसे में खतरा तो अभी भी बरकरार है और आपके कुछ विधायक संपर्क में उनके। देखिए, ये कह देना कि संपर्क में कांग्रेस पार्टी के विधायक बीजेपी के संपर्क में है, ये तो सिर्फ एक सियासी शिगुफा है। सरकार को अस्थिर करने का एक बयान है।
आधार कोई नहीं है, ये झूठ है। इन्होंने पहले भी यही कहा था कि राज्यसभा का जो सदस्य है उसके चुनने के बाद 4 दिन के अंदर सरकार गिरा देना। ये लोगों को भ्रमित करने का काम है, ये सियासी बयानबाजी है, ये होती रहेगी। लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार 5 साल काम करेगी और इनकी ये बयानबाजी, विपक्ष में जो ये बौखलाहट है, जो विचलित ये दिख रहे हैं, वो अपने आप में वही चलता रहेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर इनके वरिष्ठ लीडर, अगर इनके नेता भी ये बात को उजागर कर रहे हैं तो इनको अपने फैसलों पर पुनर्विचार करना चाहिए और अपने गिरेवा में झांकना चाहिए और हिमाचल के देवभूमि के लोगों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। रही बात लोकसभा चुनाव की, तो अगर जो ये इमेज भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल में तैयार हुई है और जो प्रदेश के लोगों को ये लग गया है कि ये सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो मुझे लगता है ये लोकसभा की भी 4 सीटें हारेंगे और देश में जो इंडिया का गठबंधन बना है वो इनके लिए सरदर्द बना हुआ है। ये विपक्ष के जो कांग्रेस पार्टी के जो अकाउंट्स है उसको भी ये फ्रीज कर रहे हैं ताकि कांग्रेस पार्टी जो है इलेक्शन में उस तरह से उस एनर्जी के साथ, उस ऊर्जा के साथ ना उतर सके और इनको एक कड़ी जो चुनौती है वो पेश ना करे। ऐसे में ये हर तरह का अतगंडा कांग्रेस पार्टी का गला घोटने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का गला घोटने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिराने और कांग्रेस पार्टी को बैकफुट पे लाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। और देश की जनता, प्रदेश की जनता ये देख रही है और मुझे लगता है कि चुनाव के माध्यम से, चुनाव के नतीजों से इनको यह पता लग जाएगा कि इन्होंने 10 साल सेंटर में और 5 साल प्रदेश में क्या किया। मैं पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि अगर तुम्हारे काम इतने अच्छे थे तो फिर आपको रिपीट क्यों नहीं किया। आपने तो हमेशा ये कहा था, जयराम ठाकुर जी ये हमेशा ये कहते थे कि 5 साल राम राज चलेगा, उसके बाद प्रदेश में रिपीट होगी सरकार। क्यों रिपीट नहीं हुई? क्यों आप 25 सीटों पे आगे सिमट गए? क्यों आज आप सरकार में जो लोकतांत्रिक सरकार बनी हुई हिमाचल में उसको आप तोड़फोड़ की काम कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका वो सपना, वो जो मुंगेरी लाल का सपना जो भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल में देखा था वो टूट चुका है और आगे भी इनको यही लगता है कि हो ना हो हम 5 साल भी विपक्ष में बैठे और अगले 5 साल भी ये विपक्ष में ही रहेंगे। और इसके चलते जो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हिमाचल के मुख्यमंत्री है, उनकी जो गारंटियां हैं वो शब्द भी इन भाजपाइयों ने हमसे चुरा लिया है। हमने गारंटी दी थी रोजगार की, हमने गारंटी दी थी लोगों को ओपीएस की, हमने गारंटी दी थी महिलाओं को 1500 रुपए देने की। इन्होंने कहा हम जीत की गारंटी देते हैं। हम आपसे पूछते हैं कि बिना काम के, बिना विकास के, बिना रोजगार के, बिना कुछ किए आप लोग गारंटी दे रहे हैं। गारंटी शब्द तो हमने पैदा किया था, तब आप हमारी गारंटी शब्द को जो है आप आलोचना करते थे। आज आप जीत की गारंटी देते हैं। ऐसा लोकतंत्र पहली बार हम देख रहे हैं।